मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म। हमारा मीडिया और दानिश्वर कहते हैं कि किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं देने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सही। हम कौन होते हैं किसी को गद्दार करने वाले? मगर अगर कोई काम गद्दारी वाले करे तो उसको क्या कहना चाहिए? तो चलिए आइए कुछ बातों पर नज़र डालते हैं कि ये गद्दार वतन के मुस्तहिक हैं या नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो करना। हाल ही में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहीद से मुलाकात की, जिसने हाल ही में पाकिस्तान को एक गंदगी का बाजार कहा था और कई दफ़ा ये विरासत पाकिस्तान के मुखालिफ बातें कर चुके हैं और करते रहेंगे। रियासत पाकिस्तान में इनका बैकआउट कर रखा है और रियासत पाकिस्तान का हुक्म इन पर वाजिब है, क्योंकि ये पाकिस्तान के 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इनको पहले इजाज़त लेनी चाहिए और अगर रियासत पाकिस्तान इजाज़त देती है तो फिर ये किसी से मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। इसके बावजूद भी हम इनको गद्दार नहीं कह सकते भाई। अब्दुल बासित साहब, जो 3 साल इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि नवाज शरीफ के मोदी से जज्बाती ताल्लुकात थे और हैं। कुछ शर्म होती है, हया होती है, मगर हम इनको गद्दार नहीं कह सकते। नवाज शरीफ मोदी की ताजपोशी पर गए, हालांकि हालात बहुत कशीदा थे और हमारी एजेंसीज ने क्लियरेंस नहीं दी थी। उसके बावजूद भी नवाज शरीफ इंडिया गए और वहां जाकर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हुआ कि पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया गया हो और कश्मीरी लीडरों से मुलाकात किए बगैर वापस आ गया हो। ये कश्मीरी लीडरों से मिलने के बजाय बॉलीवुड के सितारों से जाके मिले। तो ये थे इनके काम वहाँ पर। गजब बेइज्जती है। मगर नहीं, हम इनको गद्दार नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपके रखे हुए सहाफ़ी को बुरा लग जाता है। 1993 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो इंदर कुमार गुजराल, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, उन्होंने लिखा कि कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ नवाज शरीफ हमारी मदद करते रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? और इसका नवाज शरीफ की तरफ से कोई डिनाइल नहीं आया है। मगर नहीं, इनको गद्दार हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मीडिया और दानिश्वर नाराज हो जाते हैं भाई। तो क्या बात कर रहे हो भाई? 1999 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई तो नवाए वक्त के एडिटर मजीद निज़ामी ने लिखा कि हमें नहीं मालूम था कि ये शख्स यासिर अराफात बन चुका है। यानी यासिर अराफात ने अमेरिका की लाइन पर इसराइल से समझौता कर लिया और हमारे नवाज शरीफ साहब ने इंडिया के साथ। मगर नहीं, अभी हम इनको गद्दार नहीं कह सकते भाई। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एटमी धमाके करने पर बहुत रिलक्टेंट थे, इंतहाई प्रेशर में धमाके करने पड़े और ये भागे भागे अमेरिका क्लिंटन से मिलने गए कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचाओ, मगर वहां से भी रुसवा होकर लौटे। मगर नहीं, गद्दार हम इनको नहीं कह सकते। सफेद कपड़ा मुंबई धमाके हुए, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दे दिया। पठानकोट हुआ, उस वाक़े पर गुजरावाला में इनकी तरफ से FIR दर्ज करवाई गई, मगर ये गद्दार अभी तक नहीं है। मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। 2013 के इलेक्शन के वक्त एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करवाता है? तो मना करने के बजाय नवाज शरीफ ने कहा कि PM बनकर मैं ज्वाइंट कमीशन बनाऊंगा, यानी इंडिया और पाकिस्तानी एजेंसीज मिलकर इस पर काम करेंगी। मतलब अंदाजा तो करें, ये कमिट कर रहे हैं कि ऐसा होता है। ये गद्दारी नहीं तो और क्या है। फिक्र ना करें। अमेरिका में बैठकर ओबामा के सामने जेब से पर्चियां निकालकर कहा कि हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। ऐसे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, अपने ही मुल्क को डिग्रेड करने वाले। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मिसाक जमहूरियत में इन्होंने क्या लिखा कि अफगानिस्तान और इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएंगे, चाहे कैसे भी हालात हों। यानी वो सामने से कुछ भी करें, मगर हमने उनसे अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। ये होता है जनाब मुहब्बे वतन। इनकी हुकूमत के दौरान पाकिस्तान का बेबहा पैसा 2 नंबर तरीके से मुल्क से बाहर गया, बैंकिंग सेक्टर को बेदर्दी से यूज़ किया गया, दहशतगर्दी होती रही, इन्होंने कोई इकदाम नहीं किए, जिसकी वजह से हम FATF की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में चले गए, जिसकी वजह से आज हमें बेइंतहा प्रॉब्लम हो रही हैं। बगैर वीज़े के मोदी को शादी में बुलाना, पगड़ियाँ बदलना, जंदाल का बगैर वीज़े के आना, विदाउट एनी एजेंसीज क्लियरेंस, इसको सीधा मरी ले जाना। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में इससे मैं नहीं मिलना चाहते थे क्योंकि इनको शक था कि वहाँ पर हमारी बातें कोई सुन ना ले। कोई दूसरा मुल्क ऐसा सोच नहीं सकता कि उनका प्राइम मिनिस्टर इस तरह से बिहेव करेगा। मगर ये हमारे मुहब्बे वतन प्राइम मिनिस्टर हैं, गद्दार इनको नहीं कह सकते हम। इतने बेगैरत हो। मोहतरमा तस्लीम असलम, शी वॉज ए स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स।
इन्होंने कहा कि हमें कहा गया था कि इंडिया के खिलाफ बात ना करें और कुलभूषण का तो नाम भी नहीं लेना आपने। ये है हमारे गद्दार वतन, नहीं सॉरी मुहब्बे वतन प्राइम मिनिस्टर। जस्ट इमेजिन, एक शख्स जो इस मुल्क का 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, वो अपने मुल्क से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। अल्लाह की पनाह। हम तो कहते हैं कि इमरान खान इन पर सजा है अल्लाह की तरफ से। नवाज शरीफ साहब लगता है कि ये अपने सेंसेस में नहीं हैं। ये समझते हैं कि ये इंसानों के साथ साथ नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को भी धोखा दे सकते हैं। दौलत और इक़्तिदार ही इनका मान बन चुका है, कोई दो राय नहीं है। कभी आप गौर करिएगा, इनकी तस्वीरें देखें। जितने भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं उनके साथ इनकी तस्वीरें निकालें, असलम बेग से लेके और जनरल बाजवा तक। इनकी आप तस्वीरें देखेंगे तो ये फुल टेंस में नजर आएंगे, शदीद उजलत का शिकार नजर आएंगे। मगर इनकी जब सारी तस्वीरें आप मोदी के खास देखेंगे तो बड़े ही खुशगवार मूड में हैं, बड़े रिलैक्स माहौल में इनको आपकी तस्वीरें मिलेंगी। ज़रा नोट करें कभी। तो ये सब किसकी निशानी है? एक, जी बिल्कुल सही समझे आप, समझ रहे हो ना। जद्दा में इन्होंने स्टील मिल लगाई, इसमें एक पाकिस्तानी को इन्होंने मुलाजमत नहीं दी, सब इंडियन को मुलाजमतें दी। ये है इनकी पाकिस्तान से नफरत का आलम। फिर कहते हैं कि भाई इनको सर्टिफिकेट नहीं दें गद्दारी के। पाकिस्तान में जो उनकी शुगर मिल थी वहां पर विदाउट वीज़ा इंडियन आते थे और इनके मिल्स में काम करते थे। अब ये कोई राज नहीं है, ये एक खुली किताब की तरह वाज़ेह है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब आप कमेंट्स में अपने व्यूज़ शेयर करें कि इनको क्या कहा जाए, गद्दार वतन या मुहिब्बे वतन। Thank you so much for listening. Kindly share the video and subscribe the channel.